कैमरे पर कम बोलते हैं, होटलों में ज़्यादा बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वहाँ बैठे हुए लोगों को भी शर्म आ जाए, मगर भिवंडी शहर की समस्याओं पर नहीं बोलते। रुको जरा, सब्र करो। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। 2024 तो चला गया और अब ये वीडियो जो आपके सामने है 2025 में बनाई जा रही है। बात सिर्फ भिवंडी से है। 2024 में अगर देखा जाए तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की जो अनऑफिशियली जनसंख्या है वो करीब करीब 15 लाख है और ऑफिशियली 10 लाख से कम है। भिवंडी शहर में अगर देखा जाए तो 2024 में भिवंडी शहर के नागरिकों को, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं कैमरे पर कम बोलते हैं, होटलों में ज़्यादा बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वहाँ बैठे हुए लोगों को भी शर्म आ जाए, मगर भिवंडी शहर की समस्याओं पर नहीं बोलते। हालांकि भिवंडी शहर में ऐसी कोई खास समस्या है नहीं। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के 5 प्रभाग हैं, वहाँ करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ अवैध ढंग से बनने वाली बिल्डिंगें भी नहीं हैं और ना ही महानगर पालिका के मुख्यालय में ऐसा कोई काम होता है जिसको आप करप्शन कह सकें। भिवंडी शहर में पीने की पानी की कोई समस्या नहीं है। जब भी चाहिए 24 घंटा यहाँ के नागरिकों को एकदम बिस्लेरी जैसा पानी मिलता है। भिवंडी शहर की सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों पर तो यूँ समझ लीजिए कि अगर आप वहाँ से गुजरें तो आपकी आंख में कोई धूल नहीं जाएगी, ना सड़क से ना हवा से, क्योंकि भिवंडी शहर में डाइंगें भी हैं, साइडिंगें भी हैं, तो उनका जो धुआं निकलता है उससे भिवंडी शहर के लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात अगर थोड़ा सा और आगे बढ़कर करें भिवंडी शहर में ट्रैफिक की समस्या, तो भिवंडी शहर में कोई समस्या नहीं है। ट्रैफिक जाम के बारे में जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या ही नहीं है और रास्ते तो यहाँ इतने अच्छे हैं कि अगर आप भिवंडी से निकलना चाहें और अंजूर फाटक पार करके कालेर वगैरह जो ग्राम पंचायतें हैं उसको पार करके अगर आप ठाना जाएं तो भिवंडी से कालेर कशेली का जो पुल है वहाँ तक पहुँचने में आपको करीब करीब 4 से 5 घंटा लग जाता है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है और जैसे वहाँ से निकलेंगे तो आप 5 मिनट में ठाना भी पहुँच जाएंगे। अगले आधा घंटे में आप मुंबई के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। भिवंडी से निकलने में आपको तकलीफ रहेगी। वैसे भी भिवंडी शहर में ऐसे लोगों की भारी संख्या मौजूद है जो आँख वाले अंधे हैं, ज़बान वाले गूंगे हैं और कान वाले बहरे हैं। यहाँ इस तरह के लोगों की अक्सरियत है। मैंने शुरू में ही कह दिया और मैं माफ़ी भी चाहूँगा ये वीडियो सुनने वालों से कि बुरा ना माने। 2024 में भिवंडी शहर में ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। यहाँ तक कि जब गणपति विसर्जन चल रहा था उस वक्त भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी यूँ समझ लीजिए कि 2024 जो था भिवंडी शहर वालों के लिए गोल्डन दौर था, या यूँ समझ लीजिए कि डायमंड दौर था, क्योंकि भिवंडी शहर में ऐसी कोई समस्या मैंने 2024 में देखी ही नहीं जिस पर मैं आपसे बात करूं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो बैकग्राउंड में चल रही है, कितनी साफ सुथरी सड़क है। सड़क नहीं बल्कि फ्लाईओवर है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे से ये वीडियो हमने शुरू की थी और राजीव गांधी उड़ान पुल से आकर बागे फिरदौस पर ख़त्म की। अब बागे फिरदौस की बात आ गई तो बागे फिरदौस मस्जिद के आसपास यहाँ कभी ट्रैफिक जाम नहीं रहती। यहाँ ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। हालांकि भिवंडी शहर में इस तरह के कई मामला सामने आए, मगर ज़रूरत पड़ने पर जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी यहाँ लोगों ने आपस में मिलकर हल कर लिया और कहीं ना कहीं महानगर पालिका के लोग भी इसमें खुश हैं। भिवंडी शहर के जो लोग हैं ये भी खुश हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुंबई शहर से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद भिवंडी शहर, जिसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख है,
यहाँ इतनी खुशहाली क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि भिवंडी शहर में ड्रग्स का जो कारोबार जो पुलिस ने पकड़ा है, जो पकड़ में आया ही नहीं वो जाने दीजिए, वो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का जो वार्षिक बजट है यानी सालाना बजट है उससे 3 गुना है। भिवंडी शहर में अवैध ढंग से चलने वाले भरपूर होटल मौजूद हैं, मगर ये कोई समस्या नहीं है। ड्रग्स बार बार भिवंडी पुलिस पकड़ती है, गुटखा भिवंडी पुलिस बार बार पकड़ती है, मगर ये कोई समस्या नहीं, छोटा मोटा मामला है। अब आप हैरान होंगे कि मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूं। अभी तक जो मैंने कहा है ये सरासर झूठ है, 110%। इसका उलट आप समझ लीजिए कि ये सब जो कुछ मैंने कहा है भिवंडी शहर की समस्या है, मगर इस शहर में बोलने वाले लोग कम हैं। जो बोलते हैं उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता है और जो नहीं बोलते वही अक्लमंद कहे जाते हैं। हालांकि जो ना बोले वही सही मानों में अक्लमंद है और जो बोले सही मानों में वही बेवकूफ़ है। अपने शहर से मोहब्बत कीजिए। ये शहर आपको रोटी देता है, आपके परिवार को भी रोटी देता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप कैमरे पर बोलिए, कैमरे के अलावा भी आपके जेब में पेन होगी, कागज़ होगा। अगर नहीं तो शहर में टाइपिस्ट हैं। अपने शहर की समस्याओं को उठाइए ताकि इस शहर में कुछ तो बदलाव आ सके। शुरू में जो कुछ मैंने कहा है वो गलत है और अब जो मैंने कहा है यही सही है। भिवंडी शहर में स्वच्छ भिवंडी सुंदर भिवंडी का नारा लगाने वाले लोगों से भी मेरा सवाल है। भिवंडी शहर के पॉलिटिशियन उनसे भी मेरा सवाल है कि जब चुनाव करीब में आता है तो भावी खासदारों की भीड़ बढ़ जाती है, जब चुनाव आता है तो भावी आमदारों की भीड़ बढ़ जाती है और अब महानगर पालिका चुनाव आने की उम्मीद है, तो अब भिवंडी शहर में लिस्ट में नाम बढ़ रहे हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि जिस शहर में आप दावेदारी कर रहे हैं नगर सेवक बनने की, एमएलए बनने की, एमपी बनने की, उस शहर की हालत क्या है? मैंने अक्सर नोट किया है जो लोग भावी खासदार की लिस्ट में थे, भावी आमदारों की लिस्ट में थे या अभी भावी नगर सेवकों की लिस्ट में है, उनके घर के बाहर ही गटर बहती है, उनके घर के बाहर ही लोग कचरा फेंकते हैं। ये लोग अपने घर के बाहर का हिस्सा सही नहीं रख सकते, साफ सफाई नहीं रख सकते और कहते हैं कि हम भावी नगर सेवक होंगे। ज़रा सोचिए ना, अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो 2024 की जो गलतियां हुई हैं उस पर भी ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए 2025 में भिवंडी शहर को बदलने की। मैं खान फखर आलम। हर आदमी इस वजह से पॉलिटिशियन बन गया है कि उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा उसमें।